अरे किसकी लोअर लिमिट भैया, किसकी लोअर लिमिट? रुक जाओ, थम जाओ, 1 मिनट, बस बस 5 मिनट और दे दो। 5 मिनट बाद आपको जो है ये सारी वैल्यू निकालनी समझ में आ जाएंगी। बस आप 5 मिनट दे दो, जब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब सारी चीजें आपको एक लाइन से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। व्हाट इज हैपनिंग? पहले आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठाओ कि मैं उसी सीएफ को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा क्या होगा, सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर होगा। मेरा सीएफ कौन होगा? सिलेक्टेड वाले सीएफ से एक कदम ऊपर। ये मौसम बड़ा सुहाना है, बच्चे लेकिन पढ़ते नहीं। बच्चों आप लोग भी थोड़ा घर पे पढ़ा करो। ऐसी वैल्यू जो कहां प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से वो कहां पर प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच। चलो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, कसम से बता रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग मुझे बोलिएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कुछ इस प्रकार से आपको अरेंज। हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KIT सेंटर पर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा BCA मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक का, जो कि टॉपिक है जिसका नाम है हमारा मीडियन। यानी कि अब जो है हमने अपने मीन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप भी समझ लिया है। बारी है अब जो है नेक्स्ट टॉपिक को समझने की, जिसका नाम है क्या? मीडियन। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको मीडियन का एक्चुअल मतलब बताऊंगा। मतलब बताने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जिसके बाद जो है आपके कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में आने वाली कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे पूरा PYQ सेट। ओके, तो चलो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं एक मस्त अंदाज में, मस्त वे में। चलो चलो उससे पहले हम थोड़े बुलेट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आज कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, यानी कि मीडियन का एक्चुअल मतलब क्या है। क्या मीडियन का एक्चुअल मतलब क्या है? उसके बाद हम समझेंगे क्या, इसकी कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, है ना, कि कैसे जो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और ये डिस्क्रीट डेटा, ये कंटिन्यूअस डाटा, अनग्रुप डाटा, इन सब के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है, जहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझाया है, ठीक। उसके बाद हम समझेंगे द मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा, यानी कि ग्रुप वाला डाटा। याद आया कुछ? 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। जब इस प्रकार से हमारा डाटा गिवन होगा तब हम जो है अपने कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस चीज को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। चलो अब समझते हैं मीडियन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सुनो, मीडियन मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कहां प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से वो कहां पर प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा मीडियन। मीन हमारा क्या होता है? एवरेज वैल्यू। बताया था ना, कई सारी वैल्यूज चेंज करती है, वो मैंने डिटेल में वहां डिस्कस किया था। मीडियन का मतलब क्या? ऐसी वैल्यू जो कहां प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। द मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर। मतलब आपको कई सारे नंबर दे दिए जाएंगे, उन नंबर्स में जो वैल्यू एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होगी, दैट वैल्यू इज नोन एज द मीडियन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा लिखा है ये, अब यहां इस डेटा को आप लोग मुझे देख के बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कहां प्रेजेंट है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। बताओ, देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मेरे यार, इस वैल्यू को तुम ध्यान से देखना। ये देखो, ये इसके लेफ्ट साइड भी 2 नंबर हैं और राइट साइड भी 2 नंबर हैं। मतलब क्या, ये दोनों तरफ से कहां है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। ये गई 2 वैल्यू, यहां से भी लेफ्ट साइड से भी इसके गई 2 वैल्यू, राइट साइड से भी इसके 2 वैल्यू गई। कौन सी वैल्यू बची? 5। एंड दैट 5 इज नोन एज द मीडियन, जो कि पूरे गिवन डेटा के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है।
अब सुनो और कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ये तो हो गए बहुत कम वाले डेटा। मान लो ऐसे ही आपको 1 लाख डेटा दिए हैं, 1 करोड़ डेटा दिए हैं, 1000 डाटा दिया है, क्या उन 1000 डाटा की लिस्ट को आप चेक करोगे कैसे रख के? आप क्या उनको बार बार देखोगे लेफ्ट और राइट से कि कौन सी वैल्यू बीच में आ रही है, कौन सी नहीं? ये तो हो जाएगा बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली बात। तो उन्हीं सबको फास्ट और इजीली बनाने के लिए यहां लिखे हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स कि कैसे आप लोग बहुत फास्ट अपनी मिडल वैल्यू को पता कर सकते हो। तो सुनो, पहली चीज, मिडल वैल्यू को पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेशक माना कि ये जो आपका डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं था, ये तो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे मीडियन की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कुछ इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट? देखो, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको बनाना है नंबर्स के बीच में। समझे मेरी बात? तो चलो, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भाई कसम से बता रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग मुझे बोलिएगा, समझे? तो चलो, अब एक एक करके डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, इफ एन इज ऑड, व्हाट इज एन? अरे ये एन है क्या? क्या है ये एन? जैसे यहां देखो, यहां आपकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी? 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज नोन एज द वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन का मतलब क्या? कि आपके डेटा में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट हैं, समझे? जैसे यहां पे क्या है, 5 टर्म्स है, तो आपकी जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 5 हो गई, समझे? समझ आ गया एन का मतलब? एन आपका क्या है, समझ में आया? चलो अब यहां देखो, अगर आपकी एन की वैल्यू ऑड है, अच्छा ये ऑड होने का मतलब क्या है? कंचे खेलें, कल्ली जोट, याद होगा। द कल्ली इज नोन एज ऑड। चलो मैं और अच्छे से बता देता हूं। द ऑड नंबर इज नोन एज, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7 9, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, वो नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर। और इवन, और इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8, ऐसे नंबर। समझ में आया? चलो अब आगे की प्रतिक्रिया को सुनो। अगर आपकी एन की वैल्यू ऑड है, तो आप जो है अपना मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? इस प्रकार से, n+1, n+1/2 टर्म। टीएच लगने का मतलब क्या है? जो पोजीशन निकल कर आएगी, फिर से सुनो यार, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, जो पोजीशन निकल कर आएगी उसी पोजीशन पे प्रेजेंट वाला नंबर ही आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका मीडियन कहलाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी जान एक बात याद रखना, आपको जो है अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। समझ गए मेरी बात? ये पहले पहले आपको ये करना है, पहले आपको ये करना है, देन आपको इस डाटा को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को तब लगाना है। और सुनो, अगर आपकी वही टर्म इवन हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी प्रेजेंट हो? इवन। मान लो कि यहाँ पे एक टर्म और प्रेजेंट होती 4, तो 1 2 3 4 5 6, अरे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6, और 6 है हमारा क्या? एक इवन नंबर। और अगर हमारी टर्म्स एक इवन नंबर होगी, तो आप जो है अपनी मिडल टर्म को कैसे निकालोगे? कुछ इस प्रकार से। देखो क्या कह रहा है फॉर्मूला, तो समझो, यहां देखना ध्यान से। आपको करना क्या है? पहले n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि यहां से जो पोजीशन पे टर्म आएंगी, यहां पे जो पोजीशन को पे टर्म आएंगी, उन दोनों को प्लस करके क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। यही तो कह रहा है ये तो कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो चलो अब एक एक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, आपके पास एक डेटा ये दिया है, इस डेटा का आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस डेटा को किस में अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो देखो, सबसे छोटी वैल्यू कौन है? सबसे छोटा है हमारा 2। 2 से बड़ा कौन? थोड़ा सा बड़ा देखना है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा बड़ा कौन है? 3 है। अब देखो 3 के बाद 4 है,
4 के बाद क्या 5 है? बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख लो भाई, 7 टर्म प्रेजेंट है। अब देखो, अब एक सेकंड, कितनी टर्म्स है? एक सेकंड, एक सेकंड, कितनी टर्म्स है? बताओ बताओ, कितनी टर्म्स है? हाँ बिल्कुल सही। आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 है। अगर, और 7 हमारा कैसा नंबर है? 7 हमारा कैसा नंबर है? 7 हमारा एक ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर आएगा तो बेटा मिडल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मीडियन निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले को। देखो यार, लिखा है ना, इफ n इज ऑड, तो मैं किस फॉर्मूले को यूज करूंगा? इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या फॉर्मूला क्या कहता है मिडिल टर्म निकालने का? कि आपको जो है n में 1 प्लस कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है th। th मतलब क्या? यहां से जो पोजीशन निकल कर आएगी वही नंबर आपको क्या बताएगा? उस नंबर का, उसी सीरीज का मीडियन। n, n की वैल्यू कितनी है आपकी? 7। 7 प्लस 1 अपॉन में 2, 7 प्लस 1 अपॉन में 2। 7 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4। फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म भाई? कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म। तो यहां से देखो फोर्थ पोजीशन पे कौन सी आ रही है? कहां से देखो? पीछे से कि आगे से? आगे से देखो। कहां से देखना? आगे से देखो। 1 2 3 4, ये प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे टर्म। आपकी जो कौन सी है? 5। तो आपका जो 5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। 5 के मीडियन होने का ये मतलब है कि इस सीरीज में आपका जो 5 है वो कहां पे प्रेजेंट है? एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एकदम बीचों बीच। अरे देखो ना, इसके लेफ्ट साइड भी देखो, लेफ्ट साइड भी 3 नंबर है और राइट साइड भी 3 नंबर है। देखा? इस प्रकार से ये एकदम बीचों बीच है। समझे मेरी बात ध्यान से? आपको कैसे निकालना है मीडियन? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे मैंने फॉर्मूले का यूज किया ये क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। बताओ भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी रहना बहुत जरूरी है ना भैया। चलो भाई, यहां देखो, अब इस डेटा को ध्यान से देखो। पहली चीज, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं ना। तो पहले इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अरे यार देखो, 4 दो बार लिखा है। 4 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। तो 4 कॉमा 4, 4 दो बार लिखा है ना, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद क्या? 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सब चीज ओके हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। पहला टास्क कंप्लीट, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दूसरा टास्क क्या? अब मैं देखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी प्रेजेंट है। अरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? एन की वैल्यू कितनी है? 6 है। एन की वैल्यू कितनी है? 6 है। और 6 आपका क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। 6 क्या होता है आपका? एक इवन नंबर होता है। और अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है तो आप जो है किस प्रकार से मीडियन निकालोगे वो देखो ध्यान से। किस प्रकार से निकालोगे? देखो ये रहा फॉर्मूला। n/2, मतलब n को 2 से डिवाइड करोगे, जो पोजीशन निकल कर आएगी उसी पोजीशन की टर्म, प्लस n/2 प्लस 1, उससे एक ज्यादा वाली टर्म, और उन दोनों टर्म्स को प्लस करके क्या करना है? 2 से डिवाइड। चलो पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। n/2 टर्म को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, n/2, n की वैल्यू कितनी है? 6। n की वैल्यू कितनी है? 6। 6/2 टर्म प्लस n/2 को करोगे n/2 यानी कि 6/2 प्लस 1 टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि थर्ड टर्म आ गई। प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3, और 3 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 4, तो यानी कि फोर्थ टर्म। ठीक, यहाँ आरडी बेटा थर्ड पोजीशन को दिखाने के लिए, अगर थर्ड है, तीसरी पोजीशन है तो उसको दिखाने के लिए हम आरडी यूज करते हैं। सेकंड को एनडी लगा के करते हैं, फर्स्ट को ऊपर एसटी लिख के करते हैं। ठीक है, और बाकी जो 3 से ज्यादा है उनको टीएस लगा के हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज होना मत। ठीक है, चलो अब थर्ड टर्म मेरी कौन सी है? 1 2 3।
थर्ड टर्म मेरी कौन सी है, ये रही। अरे देखो यार पोजीशन यार, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म है आपकी, 3, 3 आ गया। प्लस फोर्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म है आपकी, 4, फोर्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म है, फिर से भाई बताओ, फोर्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म है, 4, कर दो 2 से डिवाइड, 3 + 4 कितना हुआ, 7, और 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 3.5, एंड द 3.5 इज नोन एज योर मीडियन। समझे मेरी बात, देखो मैंने कितनी प्यार से पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, हमारा कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, और फास्ट है फास्ट हम लोग रिप्लाई देने की आपको कोशिश करें। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जो कि किस पैटर्न में दिया है, जो कि हमको दिया है डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा की फॉर्म में। तो अब इस केस में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, उस चीज को देखो। सबसे पहली चीज, आपको अपने डेटा को एज इट इज वैसे का वैसे लिख देना है। 5 7 9 10 12 15, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 8 6 2 2 2 और 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अरे ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, लेक्चर नंबर 1 याद करो, स्टार्टिंग में मैंने आप सबको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमारा कोई भी वेरिएंट कितनी बार आ रहा है। यानी कि सुनो, आपका जो 5 है, कौन, आपका जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 8 बार लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। जो आपके डेटा की सीरीज है, ये आपका 5 इस प्रकार से 8 बार लिखा हुआ है। उसके बाद ये 7 जो है कितनी बार लिखा है, ऐसे 6 टाइम्स लिखा हुआ है, 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके। फिर 9 2 बार लिखा हुआ है, 10 2 बार लिखा हुआ है, 12 2 बार लिखा हुआ है, 15 आपका 6 बार लिखा हुआ है, 15 15 15 15 15 15, आईफोन 15 नहीं 15। ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब आपको इस केस में आपको जो है मीडियन निकालना कैसे है, मीडियन निकालने से पहले आपको निकालना है सीएफ। अब ये सीएफ क्या होता है, इस चीज को समझो। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है, सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फ्रीक्वेंसी को टोटल करते जाओ। चलो कैसे करोगे, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 8, 8 लिख दो, लिख दिया, लिख दिया ना भाई, पहली फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जिगजैग एडिशन। क्या करना है, जिगजैग एडिशन। और ये जिगजैग क्या होता है, इस चीज को समझो। जिगजैग मतलब इस प्रकार से, ये टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। चलो अब जिगजैग एडिशन करो। 8 में 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको एज इट इज लिख दिया, 8 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, 14, 8 + 6 हुआ कितना, 14। अब इसी 14 को 2 से जोड़ोगे, 14 और 2 कितना हुआ, 16, 16 और 2 कितना हुआ आपका 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो आएगा आपका 20, 20 में 6 जोड़ोगे तो आएगा आपका 26। क्या आएगा, 26। फिर से देख लो भाई मैंने कैसे कैसे सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए कसम खा के कहो कि क्या करोगे, आप लोग जो है जिगजैग एडिशन करोगे। क्या करोगे, जिगजैग एडिशन करोगे, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। चलो जिगजैग एडिशन करने के बाद आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, क्या लेता हूं, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरा लास्ट वाला सीएफ, मेरा लास्ट वाला सीएफ ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, टोटल होगा। लिख लो रफली कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरा जो लास्ट वाला सीएफ है वही मेरा क्या होगा, इन सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। क्या किया है भाई, इन्हीं सबको तो टोटल किया है। टोटल करने के बाद ये जो फाइनल फाइनल सीएफ आपका आएगा, यही आपका क्या होगा, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। यानी कि जो आपकी पूरी नंबर ऑफ सीरीज प्रेजेंट है वो कितनी बार है, पूरी 26 टर्म्स आपको प्रेजेंट है। कैसे कैसे, 5 8 बार है, 7 6 बार है, 9 2 बार है, 10 2 बार है, 12 2 बार है, 15 6 बार है। ऐसे मिला के आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं, एन की वैल्यू दी गई है 6। कितनी दी गई है, एन की वैल्यू आपको 6 दी गई है। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी प्रेजेंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या है,
आपकी कितनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू हो गई थी 7। अब यहां जो है टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है 26, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ n। मैंने क्या लिख दिया, ये 6 लिख दिया, 26। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। चलो इसको नोट कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो अब देखो, आपकी एन की वैल्यू कैसी है, एन की वैल्यू जो है वो कैसी है, एक इवन है। और जब आपकी एन की वैल्यू इवन होगी तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। n/2 टर्म को ऐड करो n/2 प्लस 1 टर्म से और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला। चलो अब देखो कितनी है n की वैल्यू 26। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, द मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी है आपकी 26, 26 को 2 से डिवाइड करो, प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। चलो अब यहां पे निकालो, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13th टर्म, प्लस 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 13। और 13 में 1 प्लस करोगे तो 13 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 14th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अरे यार ये 13 टर्म और 14 टर्म कौन सी होगी, ये तो मुझे पता ही नहीं। चलो अब यहां देखो ध्यान से, अभी 13 और 14 किसके बीच में आएगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से देखो तो 13 और 14 किसके बीच में, 8 और 14 के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा, 8 से 14 के बीच में आएगा ना हमारा 13 और 14, ये वाला, समझे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा 13th और 14th टर्म कौन सा होगा, सुनो, 1 से लेके 8 तक 5 5 5 5 5 5 5, 1 से लेके 8 बार स्टार्टिंग की लाइन में कौन है प्रेजेंट, हमारा 5। उसके बाद कौन प्रेजेंट है, फिर सुनो, 9th 10th 11th 12th 13th और 14th पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, हमारा 7 प्रेजेंट है। इसका मतलब 13th पोजीशन पे भी 7 है और 14th पोजीशन पे भी 7 है। कैसे है सुनो, स्टार्टिंग की जो 8 टर्म है, 8 टर्म है, वो कौन है हमारी 5 है, क्लियर। उसके बाद 14 तक, 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक हमारी कौन सी टर्म प्रेजेंट है, हमारा 7 प्रेजेंट है। 8 से लेके 14 तक हमारा कौन प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, समझे। 8 से 14 के बीच में कौन है, फिर हमारा 7 है, समझे मेरी बात। ऐसे आपको निकालना है, ठीक है, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है ना, 8 और 14 के बीच में आएगा, बड़े वाले को सेलेक्ट किया। अब यहां से देखो 8 नंबर तक हमारा कौन है 5, उसके बाद 8 से लेकर 14 के बीच में कौन रहेगा हमारा 7 7 7। तो सुनो 13 टर्म हमारी कौन सी होगी, 7। 14 टर्म भी हमारी कौन सी है 7, 7 प्लस 7 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, एंड दैट 7 इज नोन एज योर मीडियन, समझे। तो आपको इस प्रकार से अपने मीडियन को कैलकुलेट करना है। चलो अब एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं सबके आंसर को देखूंगा और जो परफेक्ट आंसर लिखेगा उसको एक एप्रिसिएशन भी दूंगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीडियो को रोक के। आइए फिर समझते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या है कि जब आपका डेटा ग्रुप में हो और कंटिन्यू हो। सॉरी, यहां पे एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ग्रुप। अब जो है आपका डाटा कैसा होगा, ग्रुप डाटा होगा और कंटिन्यूअस डाटा होगा। उस डेटा का मीन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये फॉर्मूला। अब एक एक करके मैं सारे वर्ड आपको समझाऊंगा, जिसके बाद जो है आप जो अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। समझे मेरी बात, तो समझो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता कैसा है, फिर से
कॉन्टिन्यूअस डेटा होता कैसा है, इस चीज को समझो। कॉन्टिन्यूअस डेटा आपका होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, इस प्रकार का जो डेटा होता है यही होता है आपका ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप जो है लेक्चर नंबर 1 को फॉलो कर सकते हो, जहां मैंने बहुत ज़्यादा डीप में इस चीज़ का मतलब आपको समझाया है। समझ में आया? चलो अब एक एक पैरामीटर को समझते हैं कि एक एक पैरामीटर आपसे कहना क्या चाहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। तो समझे? चलो अब यहाँ देखो, आप इस L को देखो, ये L है आपकी लोअर लिमिट। अरे किसकी लोअर लिमिट भैया, किसकी लोअर लिमिट? रुक जाओ, थम जाओ, 1 मिनट, बस 5 मिनट और दे दो। 5 मिनट बाद आपको जो है ये सारी वैल्यू निकालनी समझ में आ जाएंगी। बस आप 5 मिनट दे दो, जब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब सारी चीज़ें आपको एक लाइन से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। समझो, n/2, n क्या है? सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। ओके, CF, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, H, आप H को तो जानते ही हो, H आपका होगा गैप, कि आपकी फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप कितना है, दैट इज नोन एज H। फिर आपका ये F क्या होगा? आपका सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप सेलेक्ट करोगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो। ध्यान से देखने के बाद चलो अब हम सॉल्व करते हैं इस एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब देखते हैं उसी कंटिन्यूअस डेटा ग्रुप के एक क्वेश्चन को। देखो, अब ये डेटा हमारा ग्रुप में है, 0 से लेकर 10 के बीच में हमारे 6 नंबर हैं, 10 से लेकर 20 के बीच में 8 है, 20 से लेकर 30 तक 14 है, 30 से लेकर 40 तक 16 है, 40 से लेकर 50 तक 4 है, 50 से लेकर 60 आपके 2 हैं। तो इस केस में आपको जो मीडियन निकालना है, क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। उसको निकालने का जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है? आपका स्टेप 1 रहने वाला है CF। आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्या? CF। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपको अपने CF को कैलकुलेट करना है। आपकी पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी एज इट इज़, उसके बाद क्रॉस एडिशन करते जाओ जिगजैग वे में। 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44। क्लियर है? उसके बाद आपका ये 44 + 4 48, 48 + 2 50। याद करो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला CF ही आपका कौन होता है? सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कौन है? सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा लास्ट वाला CF। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? लास्ट वाला CF = सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। ओके, चलो अब एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है L + n/2 - CF अपॉन में F × H। यही है फॉर्मूला। चलो, CF L मतलब क्या बताया आपने? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट भाई? इस डाटा की, इसकी किसकी लोअर लिमिट? अरे भाई, लिखनी किसकी लोअर लिमिट है? नहीं पता ना? नहीं पता ना? बस अभी रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट बाद आप खुद जो है L को कैलकुलेट करना सीख जाओगे। F किसकी फ्रीक्वेंसी? इस डाटा की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? अभी रुक जाओ, अभी एक एक करके आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। सुनो, अब आप ये देखो, L यानी कि आपकी लोअर लिमिट। अब इस लोअर लिमिट को कैसे निकाला जाए? किसकी लोअर लिमिट? नहीं पता ना? सुनो, सबसे पहला स्टेप 2। अब आप क्या करोगे? आप जो है वैल्यू निकालोगे किसकी? n/2 की। किसकी वैल्यू निकालोगे? n/2। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है उसको आप लोग 2 से डिवाइड करोगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया? 50। 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? कितना मिलेगा आपको? 25। यानी कि आपको निकालनी है n/2 की वैल्यू। स्टेप 2 में क्या करना है? आपको n/2 की वैल्यू को निकालना है। n/2 की वैल्यू आने के बाद आप लोग चलोगे किसकी तरफ? CF की तरफ। कहाँ आओगे आप लोग? CF में आओगे। अब CF में देखो,
n/2 कितना आया 25, n/2 कितना आया 25। अब 25 देखो किन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं देखना, देखना CF में है। अब मुझे बताओ 25 जो 25 है आपका, ये किसके किसके बीच में आएगा, ये आता है हमारे 14 और 28 के बीच में। फिर से हमारा 25 जो है किसके बीच में आएगा, 14 और 28 के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले CF को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट किसको करोगे, बड़े वाले CF को। फिर से आप देखोगे कि आपका जो n/2 है वो कहाँ आ रहा है, n/2 जहां पर आ रहा है, जिन भी नंबरों के बीच में आ रहा है उन दोनों को लोकेट कर लो। लोकेट करने के बाद बड़े वाला CF, इन दोनों में बड़ा कौन बड़ा, 28 बड़ा, 28 को सेलेक्ट कर लो। ये पूरा 28 वाली रेंज इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएगी। आ गया सेलेक्ट करना, आ गया भाई सिलेक्ट करना। अब चलो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखना ध्यान से, आपके जो n/2 की वैल्यू है वो कितनी आई, वो आई 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। ओके, अब L निकालो। L आपका कौन होगा, जिसको सिलेक्ट किया है, जिसको सिलेक्ट किया है उसकी क्या, उसकी लोअर लिमिट, जिसको सिलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट। सेलेक्ट किसको किया है, ये 28 वाले को आपने सेलेक्ट किया है। किसको सिलेक्ट किया है, इस 28 वाले को सेलेक्ट किया है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 20। L मतलब क्या, अरे भाई देखो पढ़ लो यार, लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब F फ्रीक्वेंसी, सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको सिलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, जिसको सिलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। ओके, अब क्या बचा, आपको H पता ही है। आपकी रेंज के बीच में गैप कितना है, आपकी रेंज के बीच में गैप कितना है। H मतलब क्या, H मतलब होता है गैप, यानी कि आपका जो रेंज वाला डाटा है इनके बीच में कितना गैप है। 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, मतलब हर एक डेटा में 10-10 का गैप है। तो यानी कि H की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10। ओके, अब बचा क्या आपका, बचा आपका CF। अब CF क्या होगा, CF आपको लेना है सेलेक्ट से एक कदम ऊपर, सेलेक्ट से एक कदम, सेलेक्ट से जहां भी सेलेक्ट किया है उससे एक कदम ऊपर लेना है। पहले बताओ, पहले आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठाओ कि मैं उसी CF को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा क्या होगा, सेलेक्टेड से एक कदम ऊपर होगा। मेरा CF कौन होगा, सेलेक्टेड वाले CF से एक कदम ऊपर होगा। ये चीज़, इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट कर लो अच्छे से। मैंने क्या बताया कि सेलेक्ट से एक कदम ऊपर, जिस भी CF को आपने सिलेक्ट किया है उससे एक कदम ऊपर वाला ही आपका CF होगा। ये जो CF वाली वैल्यू आप फॉर्मूले में रखोगे वो कौन सी रखोगे, वो आप वो वैल्यू रखोगे सेलेक्टेड CF से एक कदम ऊपर वाली। कितनी है, एक कदम ऊपर इससे 14, 28 से एक नंबर ऊपर कितना है, 14 है। लिख लिया, सारी वैल्यू मिल गई। चलो अब फॉर्मूले में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये मौसम बड़ा सुहाना है, बच्चे लेकिन पढ़ते नहीं। बच्चों आप लोग भी थोड़ा घर पे पढ़ा करो। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक क्या है, ये सब चीज़ आपके लिए बेकार है। आप जो है जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे ना तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं कर पाओगे, समझे। तो इसीलिए मेरे लेक्चर के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस करते ही देखना आपको जो ये कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। चलो अब एक एक करके वैल्यू को रखते हैं। सुनो, L अलग है, साथ में नहीं है, ये सब एक साथ है, वो अलग है। L 20 प्लस n/2 कितना आया था हमारा, n/2 25 माइनस CF, हमारा CF सेलेक्टेड CF से एक कदम ऊपर कौन आया था हमारा, 14 अपॉन में
एफ की वैल्यू कितनी है 14 है ना, मल्टीप्लाई एच, गैप कितना इनके बीच में 10 का, कितने का गैप है 10 का गैप है। सारी वैल्यू को रख लिया, सारी वैल्यू को रखने के बाद बस आपको अब करनी है कैलकुलेशन। 20 प्लस 25 में से 14 गया, कितना बचेगा 11, अरे माइनस करके देख लो यार, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बचा आपका 14 फिर 10, ठीक है। अब देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 सते 14 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आएगा 55 अपॉन में 7। अब 55 को 7 से भाग कर लो, 7 7 49 बचा 6, पॉइंट लिया 1 0, 7 8 56, बस इतना काफ़ी है। यानी कि इसको डिवाइड करके आपको कितना मिलेगा आंसर, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7.8, और 7.8 जब आप 20 में प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 27.8। तो डेट्स योर मीडियन। तो आपका जो मीडियन है वो कितना आया 27.8 आया, समझे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई मैंने बहुत एनर्जी लगाई है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझाने में, तो बस इसकी एक छोटी सी फीस आपको देनी है, वो क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलते रहे। तो चलो इसी लेक्चर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं आपको इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मॉड को, फिर मॉड के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.